हेलो एवरीवन, सीटीसीआई के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आज आपको बताऊंगा होम टैब के बारे में। आपने इस चैनल पे कुछ वीडियोस देखी होंगी एक्सेल की, जो टेक्स्ट फंक्शन की थी, आपके मैथ के फंक्शन की थी, या आपने डेट एंड टाइम के फॉर्मूले के बारे में देखा होगा। उसी कड़ी में हमने एक और सीरीज लॉन्च की थी जिसमें हमने बेसिक एक्सेल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे समझाए होंगे। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हमें डिस्कस करना है होम टैब के बारे में। तो सिंपली स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फॉन्ट कमांड से। बेसिकली ये डेटा समझिए, मेरे पास ये डेटा वो डेटा है जहाँ पे मुझे कॉल रिसीव हुई है इस तारीख को इतने बजे। कहने का मतलब ये है, मैं ये चाहता हूँ इसको मुझे फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल ए करूँगा। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आपको इसमें क्या क्या डिटेल्स कैप्चर करनी है। दैट मीन्स ये चीज़ समझिए, यहाँ पे फॉन्ट इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि टाइप ऑफ फॉन्ट्स क्या होना चाहिए, कि किस लैंग्वेज में किस स्टाइल में वो लिखा गया है। तो सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे ये देखिए फॉन्ट के नाम है, जिस भी फॉन्ट में रखना है आप इस चीज़ को रख सकते हैं। ये सब फॉन्ट के कैटेगरी कहलाती है। सेम इसी तरह से यहाँ पे ये फॉन्ट का साइज है, जितना साइज आप रखना है आप रख दीजिए, जितना कम करना है यहाँ से भी कम कर सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पे नजर आते हैं गाइज। तो ये बेसिक फंडे हैं जो कि आप यहाँ पे करके देख पाएंगे। यहाँ पे एक और सीरीज आती है जिसका नाम है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बिल्कुल बेसिक फंडा है। बोल्ड मतलब डार्क करना, इटैलिक मतलब अंडरलाइन करना, मतलब इटैलिक मतलब तिरछा कर लेना, उस वर्ड को सीधा ना लिख के आप तिरछे में आप यूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन से क्या होता है कि वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है, जिससे ये चीज़ लगती है, उससे हटाने के लिए आप इसी पे क्लिक कर दीजिए, ये हट भी जाएगा। इसके बगल में एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है बॉर्डर। आप इस डेटा पे बॉर्डर लगा सकते हैं, जिस प्रकार की आपको बॉर्डर लगानी है इस तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बॉर्डर मिलेंगे आपको यहाँ पे, देखिए टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, ऑल बॉर्डर लगानी है। तो शॉर्टकट भी है गाइज, आपने यूज़ किया होगा Alt+HBA। मैंने आपको पिछली सीरीज में कुछ चीज़ें समझाई हैं। इसी तरह यहाँ पे जो अगला ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है सेल फॉर्मेट। ये बेसिकली क्या करता है, सेल पे कलर करता है गाइज। जिस प्रकार का आपको कलर करना है आप यहाँ पे कोई भी कलर कर दीजिए। सपोज मैंने ये कर दिया। आपको ये सब फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। बोल्ड से बोल्ड हो गया, इस प्रकार का फॉर्मेट आप सेट कर पाएंगे इस सीरीज में यहाँ पे। सो गाइस, इस सीरीज में आप देखते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। बेसिकली अलाइनमेंट वो चीज है जो डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने में एक और कदम आगे यूज किया जाता है। सपोज इस प्रकार का डेटा मेरे पास है, मुझे ये चीज डेवलप करनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस चीज़ को मैंने नॉर्मली आप यहाँ से हटा दीजिए इस तरह से। ये कलर उलर आप बिल्कुल इसको नॉर्मल रखिए। सिंपली इस प्रकार का डेटा है, राइट। अब ये चीज़ आपके पास लिखी होगी, आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं। रैंड बिटवीन की मदद से आप ये चीज़ बना सकते हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया गाइज, Alt+HBA करने के बाद मैंने बॉर्डर लगा दिया। ये जो चीज़ें कर रखे हैं गाइस, यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है अलाइनमेंट, और जो अलाइनमेंट है वो रोटेट टेक्स्ट ऐप यूज़ किया गया है। दैट मीन्स ये जो चीज़ें होती हैं, सपोज जैसे ये लिखा है, इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ। आप इस चीज़ को बड़ी आराम से इस चीज़ को समझिए। ये डेटा लिखा हुआ है, अभी ऐसा है, राइट। तो आप अलाइनमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस चीज़ को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इस पे बॉर्डर लगा रखा है इसलिए ऐसे जा रहा है, तो इसको मैं बॉर्डर कर लेता हूँ 9। अब देखिए ये डेटा ऐसा चला गया। इस तरह से आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। आपने डेटा को कुछ इस प्रकार भी आप रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, तो ये बेसिकली रिपोर्ट्स पर्पस के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको वापस करना है तो फॉर्मेट सेल में आप यूज़ करें एंड इस चीज़ को सीधा आप कर दीजिए डन। ये आपका बिल्कुल सेट हो चुका होगा इस तरह से। ये रहा, अब इसको सीधा कर दीजिए -0, डन, राइट। तो ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसी तरह से हमने ये चीज़ डेवलप करी हुई है। यहाँ पे हमने क्या किया गया है, इसको बेसिकली आपको ये रोटेट टेक्स्ट ऐप हमने यूज़ किया है। इसके बाद हमने क्या किया गाइज, यहाँ पे कलर था, तो आप सेल का कलर कोई भी दे दीजिए जो कलर आपको पसंद आ रहा है। सपोज ये फॉन्ट कलर आपका, ये फॉन्ट कलर कहलाता है ये जैसा भी आपका मन, इसको आप कैसे भी रख सकते हैं, ये दिखाया गया है। ये जो ऑप्शंस होते हैं गाइज, ये होता है अलाइनमेंट, सेंटर, लेफ्ट, राइट, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऊपर के पोर्शन होता है गाइस, ये होता है मर्ज सेंटर म्यूज। अगर आप देखें तो ये मेरा यहाँ पे यूज़ हो ही नहीं रहा, ये देखिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। बट ये चीज़ यूज़ कर पा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। यहाँ पे गाइस ये चीज़ मिलती है इंडेंट। ये क्या होता है बेसिकली, अगर आपने कोई नाम लिखा या कोई भी डेटा लिखा, सपोज 12 लिखा है आपने, अगर मुझे इसको, ये हमेशा ऐसा रहता है, अगर मुझे इसको थोड़ा आगे से स्टार्ट करना है तो आप इसको गाइस इंक्रीज कर सकते हैं। तो
ये सेंटर में नहीं गया, ये बेसिकली इसने स्टार्टिंग पॉइंट को मूव कर दिया गया। तो ये सब आप इस चीज में सीखते हैं इंक्रीज इंडेड के ऑप्शन से। ये ऑप्शन आपको समझ में आ ही गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट का क्या काम होता है। सपोज आप लिखते हैं माइक्रो, इस तरह से आपने लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013। अब ये अभी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है। अब जैसे आप इस पर रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, रैप मतलब लपेटना गाइस, ये इस तरह से सेट हो जाएगा, यानी कि एक ही सेल में फिट हो जाएगा। आप इसको मूवमेंट ले सकते हैं और इस चीज़ का आप यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन मिल जाता है, अगर इसको हटा देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इन चीज़ों का आप इस तरह से यूज़ कर पाएंगे। ये सब ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आता है, इसको हम रैप टेक्स्ट करते हैं। अगर आपने डबल क्लिक करके इसको सेट कर दिया गया, फिर आप यूज़ करना चाहेंगे, ये अब नहीं होगा, क्योंकि ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे ही यूज़ किया जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लिखने से पहले आप इस पर क्लिक कर दीजिए। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैंने कुछ भी लिखा MS ऑफिस 2013। अब देखिए लिखने से पहले अपना वो सेट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सेट कर पाएंगे। तो ये बेसिक फंडा है रैप टेक्स्ट का। एक ऑप्शन होता है गाइस जिसका नाम है मर्ज। ये वाला ऑप्शन गाइस ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी तक का, जिसमें हम सेल को मर्ज करते हैं। सेल का मर्ज का मतलब ये है कि आपने 4-5 सेल को एक किया, सेलेक्ट किया, इस ऑप्शन पे जाइए, मर्ज सेंटर करिए, डेटा मर्ज हो गया। दैट मीन्स ये सेल इन सब सेल का एक ही सेल बन गया। आपको कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं MS ऑफिस। अगर ये सेंटर में करना है, अभी ये बॉटम में है, तो आप इस कमांड का यूज़ करिए। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ये इंक्रीज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, साइज घटा सकते हैं। ये ऑप्शन मिलता है आपको मर्ज सेंटर। एक ऑप्शन होता है गाइस यहाँ पे मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस से क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। ये मर्ज सेंटर है और ये मर्ज एक्रॉस है। मर्ज एक्रॉस में क्या है, बेसिकली आपने यहाँ पे सेल को जो मर्ज किया है, वो मर्ज किया है बेसिकली कॉलम मर्ज हुए, रो सीधी चली गई। और उसी तरह एक और मर्ज होता है मर्ज सेल। तो मर्ज सेल और मर्ज सेंटर बिल्कुल सेम है। ये डेटा सेंटर से लिखता है और ये डेटा लेफ्ट साइड से लिखता है। तो एक्रॉस में क्या है, ठीक है, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे समझिए, ये जो चीज़ें हाँ ये हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्कूल रिपोर्ट। इस तरह से मुझे मेंशन करना था। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रिपोर्ट्स बनानी है एडवांस एक्सेल में, अगर आप रिपोर्ट्स बनाते हैं या कुछ ऐसा डेटा है आपको जो आपको प्रेजेंट करना है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अंदर 4-5 हेडिंग आ रही हैं, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड वगैरह वगैरह, डिटेल्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं बेसिकली। तो 4-5 सेल को एक कर दिया जाएगा मर्ज सेंटर से। ये मतलब होता है मर्ज एक्रॉस से बेसिकली क्या होता है कि कॉलम कट जाते हैं, रो सीधी चली जाती है। एंड मर्ज सेल और मर्ज सेंटर बिल्कुल एक है, बट ये सेंटर से लिखता है और ये लेफ्ट साइड से लिखता है। अगर इसको अनमर्ज करना चाहें तो अनमर्ज के ऑप्शन में जाके आप इसको अनमर्ज कर सकते हैं गाइस। ये है सीरीज 2 जिसमें हमने अलाइनमेंट सीखा।